दोस्तों, मैं आपका आज एक बार फिर अपने चैनल काव्या क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरे राधे राधे राम राम। जैसा आपने पढ़ लिया होगा, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है समय एवं कार्य। तो जब समय एवं कार्य मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कई टाइप के सवाल इसमें आते हैं जो आगामी हर परीक्षा के लिए आपके लिए मददगार साबित होंगे। मेरी इस क्लास में थोड़ी देर के लिए आप यदि पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है टाइप 1, जैसे आप समझेंगे, जैसे ए किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। अब ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है कि वो किसी काम को या उसी काम को, अब हमें ये पता नहीं कि काम कितना है, हमें ये नहीं मालूम है कि काम कितना है। किसी काम को 4 दिन में ये करता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी है उसी काम को 6 दिनों में करता है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें कार्य का पता होना चाहिए, कार्य कितना है। तो ऐसे सवालों में जो दिनों की संख्या होती है उसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जैसे हम 4 और 6 का एलसीएम यहाँ निकाल लेंगे तो एलसीएम निकालना सभी जानते हैं, अधिकतर वैसे मैं बता देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो कुल कार्य हमारे पास कितना हो गया? 12। कुल कार्य कितना हो गया? 12। अब यहाँ 12 हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 12 किताब बनाते हैं, 12 कुर्सियां बनाते हैं, 12 मेजें बनाते हैं। तो ए किसी कार्य को 4 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 6 दिनों में करता है। कार्य कितना है? 12। अब यहाँ बात होगी उनकी क्षमता की, इफिशियंसी। जैसे ए करता है 4 दिनों में, बी करता है 6 दिनों में। कार्य कितना है? 12। तो एक दिन में 4 दिनों में करता है किसी कार्य को, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4 तिया 12। एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। और बी 6 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2। अब ये ए और बी की एफिशिएंसी निकल आए यहाँ पे। ए यानी एक दिन में फिर कितना कार्य कर देता है? 3, या 3 कुर्सी बना देता है, 3 बुक बना देता है। इसी तरह बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना देता है? 2। समझने वाली बात यह है कि ये इनकी क्षमता है। आगे सवाल में पैसे आए, बांटने की बात आई तो हम क्षमता के अनुसार पैसे बांटेंगे। ऐसा नहीं दिनों के हिसाब से नहीं, हम क्षमता के हिसाब से पैसे बांटेंगे। ठीक है? और दोनों उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो क्या करना है इसमें? जो कुल कार्य है, कुल कार्य बटे दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता। तो 12 बटे 5, 5 दूनी 10, शेष कितना बचा? 2 बटे 5। आपका आंसर कितना आ गया? कुल कार्य बटे दोनों की क्षमता। 12 कुल कार्य है, दोनों की क्षमता 3 और 2 5, 5 का भाग लगा देंगे। 2 से 2 बटे 5, 2 सही 2 बटा 5 यहां आपका आंसर होगा। जैसे अब देखिए, एक या 2 सवाल हो जाने के बाद आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। जैसे ए किसी कार्य को 8 घंटे में,
बी उसी कार्य को 12 घंटे में, और ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने घंटों में कर देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे पूरे घंटे निकाल देंगे यहाँ पे। जैसे 8 और 12 का एलसीएम लेना है हमें, 8 और 12, 2 4 6, 2 से 2 3, 2 से 2 1, 3 3 से 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? 24। कितना कार्य होगा? कुल कार्य कितना है? 24। यानी 24 कुर्सियां समझ सकते हैं, 24 आप बुक समझ सकते हैं। 24 यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई कार्य है जो 24 ही है। 24 में आप कुछ भी ले सकते हैं। 24 में आप कुर्सियां ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं। इसी तरह अब आपको पता लग गया होगा। अब यहाँ से कार्य क्षमता निकालेंगे। जैसे ए किसी कार्य को 8 घंटे में और बी उसी कार्य को 12 घंटे में, कुल कार्य कितना है? 24। कुल कार्य कितना है? 24। तो अब यहां से क्या निकालेंगे? क्षमता। क्या निकालेंगे? ए की क्षमता कितनी हो गई? 8 या 24 और 12 दूनी 24। एक घंटे में कितना कार्य कर देता है? 3। इस हिसाब से तो 8 घंटे पूरा करेगा 24 कार्य को। बी 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 2। तो अब क्या करना है? ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके, तो कार्य कितना है? 24, और दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5। भाग लगाएंगे, 5 चौके 20, शेष 4, 4/5। कितने घंटे में पूरा हो जाएगा कार्य? 4 सही 4/5 घंटे में। अब मैं समझ रहा हूं, यहां तक आप समझ गए होंगे, आपने पढ़ लिया हो। यहाँ पहले प्रकार के सवाल, पहले टाइप के सवाल मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। आगे आगे अभी आप सोच रहे होंगे कि कितने सीधे सीधे सवाल करा रहे हैं। इस तरह आगे और बढ़ेगा, तब आपको कठिनता समझ में आएगी। क्योंकि सबसे पहले बेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो अब आप उस पर कितनी ऊंची इमारत बना सकते हैं। अब अभी तक हमने यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात की थी, अब हम 3 व्यक्तियों की बात करेंगे। जैसे ए किसी कार्य को 12 घंटे में, 12 दिन ले लीजिए। बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 18 दिन में। तो तीनों ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे। ये आपकी समझ में आ गया। सबसे पहले में क्या करना होता है? कार्य कितना है ये निकालना होता है। तो 12, 15, 18 का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। 12, 15 और 18 निकालेंगे एलसीएम। 2, 6, 15 और 9। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3, 15 और 9। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग लगाएंगे, 3, 5, 3। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3, 1, 5 और 1। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 1, 1, 1। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 पंजे 180। तो कुल कार्य का आ गया यहाँ 180 का। यदि एलसीएम निकालना आपसे नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं आपको एक दिन एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। वैसे आप यहाँ मोटे रूप से ऐसे समझ सकते हैं। यदि आप
को दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगले दिन आपको एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। इसी तरह ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 18 दिनों में। कुल कार्य कितना हो गया? 180। कुल कार्य कितना हो गया? 180। अब इनकी क्षमता निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? इनकी क्षमता। तो 12 एकम 12 12 65, कितनी क्षमता होगी इसकी? 15। और बी की कार्य क्षमता 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और सी की कार्य क्षमता 10। तीनों की कार्य क्षमता हमको पता लग गई। यानी ए एक दिन में कितना कार्य कर लेता है? 12। बी एक दिन में कितना कार्य कर ले? एक दिन में कितना कार्य कर लेता है? 15। बी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 12 और सी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? 10। तीनों मिलके ए धन बी धन सी तो 180 कुल कार्य हो गया ये। और कुल कार्य क्षमता 27 धन 37। अब इसका भाग लगा ले और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के देंगे, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे, अब मैं यहां तक आपने लिख लिया हो गया, इसका उत्तर आप अपने आप निकाल लेंगे आसानी से भाग लगा के। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए टाइप नंबर 2। आज मैं आपको 2 टाइप पढ़ाऊंगा। एक टाइप आप समझ ही गए होंगे। अब यहां जब दूसरा टाइप मैंने लिया है, यहां पे 2 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। जैसे ए और बी किसी कार्य को छह दिन में, बी और सी उसी कार्य को 4 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? आप पहले हमने लिया था एक एक व्यक्ति काम कर रहा था वहां, जैसे ए अलग काम कर रहा था, बी अलग उसी काम को अलग कर रहा था, सी उसी काम को अलग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों मिलके ए और बी किसी काम को, बी और सी उसी काम को, सी और ए। कहने का तात्पर्य है एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है। जैसे ए यहाँ भी है, ए सी के साथ भी है, बी ए के साथ भी है, बी सी के साथ भी है, सी बी के साथ भी है, सी ए के साथ भी है। ऐसे सवाल में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 6, 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा? आप मुंजवानी भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसी संख्या लीजिए जिसमें तीनों संख्या का भाग चले जाए। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या को लेते हैं। 10 दूनी 20, तो 20 में 10 का भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, लेकिन 6 का भाग। इससे आगे एक और संख्या लीजिए 30 में 6 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। इससे आगे और क्या नहीं? 40, 50, 60। इससे आगे कौन संख्या ले सकते हैं? 60। यानी एलसीएम होगा, यानी मुंजवानी में निकाले तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 60। कार्य कितना होंगे? 60 का। अब निकाल देंगे ए धन बी किसी कार्य को 6 दिन में, बी धन सी उसी कार्य को 4 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में। कुल कार्य कितना है? 60। कुल कार्य कितना है? 60। अब यहाँ क्षमता निकालने के सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं? क्षमता। 6 ढाई 60। यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार। यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। अब ये ए और बी की कार्य क्षमता 10, बी और सी की कार्य क्षमता 15 और सी और ए की कार्य क्षमता 6 और तीनों मिलके। अब यहाँ क्या करेंगे? अब कार्य क्षमताओं को जोड़ेंगे। समझने वाली बात है, जब ए 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2a धन 2b धन 2c। कार्य क्षमता 10 और 15 25, 25 और 6
31। अब ये कार्य क्षमता जो निकल के आई है, दो ए लगे, एक समान क्षमता वाले दो ए होंगे, समान क्षमता वाले बी दो होंगे और सी भी। इसमें क्या करेंगे, दो का दो आप इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, ए धन बी धन सी बराबर 31। इसी प्रकार ए धन बी और सी की कार्य क्षमता 31 बटा, अभी तक तो ये 2a + 2b + 2 की कार्य क्षमता थी, लेकिन अब क्या है, ये a धन b धन c की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 31 बटा 2। 31 बटा 2। और इन क्षमता का भाग लगा देते हैं तो 60 बटा 31 बटा 2, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी तो 60 गुणा 2 बटे 31 बराबर 120 बटे 31। 120 बटा 31, इसका भाग लगाएं तो क्या आएगा, 120 बटा 31। 31 का जब भाग लगाएं तो 31 दिया 93, 31 दिया 93, 7 यहाँ 27, तो 3 सही 27 बटा 31 दिन लगेंगे। आ गया समझने वाली बात क्या थी, जो ये कार्य क्षमता निकल के आएगी तो 2a + b + c की निकल आएगी। हमें किसका काम किससे कराना है, a धन b धन c से, तीनों से मिलके। तो जो कार्य क्षमता निकल के आएगी उसमें दे देंगे हम 2 का भाग, इससे हमारी a धन b धन c की कार्य क्षमता निकलेगी। उसी से हम पूरे कार्य में क्या लगा देंगे, भाग, यानी इस संख्या जो कार्य क्षमता के नीचे जो 2 आएगा उसका ऊपर गुणा हो जाएगा। जैसे सवाल इसी प्रकार, जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 18 दिन में, सी आपका 9 दिन में, ए और बी 5 दिन में, बी और सी 6 दिन में, और सी और ए कर देता है किसी काम को 8। तीनों मिलके ए कार्य कितने दिनों में कर सकेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, यानी पूरा कार्य निकालना है। तो 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालें, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 का भाग 5 3 4, 2 का भाग 5 3 2, 2 का भाग 5 3 1, 3 का भाग 5 1 1 और 5 का भाग 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के साथ आप 5 का गुणा करेंगे तो 0 में संख्या आ जाएगी, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। तो कितना कार्य हो गया यहाँ आपका, 120 कार्य हो गया। समझ रहे होंगे ना आप, कार्य कितना आ गया, 120 कार्य। इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेनी है। ए धन बी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, बी धन सी कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में, और सी धन ए कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे जब हम, तो 5 से भाग जाएगा 24, 24 बन जाए 120, 6 से 120 और 8 से 15 120। कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए और बी की कार्य क्षमता 24, बी और सी की कार्य क्षमता 20 और सी और ए की कार्य क्षमता 15। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a धन 2b धन 2c, ठीक है, 44 44 से 15 59। कार्य क्षमता कितनी हो गई तीनों की, देखने वाली बात है। 2a धन 2b धन 2c, एक ही क्षमता वाले दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जैसे ए भी 2, बी भी 2, सी भी 2। हमें क्या करना है, काम करवाना है ए धन बी धन सी से। तो
59/2, 59/2। अब यहाँ कार्य कराना है तो क्या करेंगे, कुल कार्य बटे क्षमता 120 गुणे 2/59, तो कितना होगा 240/59। आप इसमें भाग लगाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। अभी मैं ये सवाल आपको सिखाने के लिए, पुराने पेपर से उठाए हुए सवाल नहीं, अभी तो आपको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप मेरे उत्तर ये करेक्ट नहीं आ रहे हैं। परंतु जब आप अगले दिनों में मैं पिछले पेपरों से उठाए हुए सवाल जब कराऊंगा तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। आपने लिख ही लिया होगा। केवल इसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि दोनों दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता आती है, लेकिन हमें कार्य कैसे कराना है, ए और बी और सी से। कार्य क्षमता निकल के आएगी 2A then 2B then 2C से। ठीक है बेटे, अब इसी तरह जैसे ए और बी किसी कार्य को 3 दिन में, बी और सी इसी कार्य को 4 दिन में, और सी और ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी किसी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल मैं आपको टाइप 3 टाइप 4 आगे के सवाल कराऊंगा और पिछली परीक्षा में आए हुए सवाल आपको मैं कराऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।